अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन और जिसको बोलते हैं पोषण। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे चलो दिखाते हैं। कौन कौन सा स्लाइड ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर कुछ सवाल है, फिर कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, फिर कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, फिर कुछ सवाल है, फिर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है वो दिया है, फिर शुगर का प्रकार दिया है, फिर कुछ सवाल है, फिर प्रोटीन के बारे में दिया है, फिर प्रोटीन से होने वाले रोग के बारे में दिया है, फिर फैट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फैट का एग्जाम्पल जानेंगे, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट के बारे में जानेंगे, फिर कुछ सवाल है, फिर विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर विटामिन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है। फिर खनिज के बारे में दिया है, फिर कुछ सवाल है लास्ट में। यहाँ पे ख़त्म। देखो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण। यहाँ एक तरफ दिए हम लोग न्यूट्रिशन, ठीक है, और उस न्यूट्रिशन का हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है हमारे शरीर में, फिर उस न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व का फार्मूला क्या है, फिर उस पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन में फंक्शनल ग्रुप कौन है। केमिस्ट्री में पूछता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो देखो हमारे शरीर में 6 तरीके से हम पोषण ले सकते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में, एक प्रोटीन के रूप में, एक फैट जिसको लिपिड बोलते हैं हिंदी में वसा के रूप में, एक विटामिन के रूप में, एक वाटर के रूप में, एक मिनरल्स जिसको खनिज बोलते हैं उसके रूप में। ये 6 प्रकार का चीज़ है जिसके आधार पे हम लोग अपने शरीर में क्या लेते हैं, पोषण। अब एक तरफ तो न्यूट्रिशन लिख दिए, फिर जानेंगे इस न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व का फंक्शन क्या है, हमारे शरीर में क्या करता है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, हमारे शरीर में एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ऊर्जा देने का काम करता है शरीर में। जबकि प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देगा। जैसे कोई प्रोटीन खा लोगे तो एनर्जी नहीं आ जाएगा। प्रोटीन करता है टिश्यू रिपेयर, जो टिश्यू खराब हो जाते हैं उसी को रिपेयर करता है। और दूसरा ये शरीर का निर्माण करता है। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है शरीर, उसके बनाने में सबसे मेन रोल किसका है, प्रोटीन का। तो शरीर निर्माण में काम आएगा। फैट का फैट का 3 काम है। फैट भी कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही एनर्जी देगा, पहला। दूसरा, फैट क्या करता है, शरीर को गर्म रखता है। शरीर की जो टेम्परेचर है उसको गर्म रखता है, ठीक है। जिसके पास फैट ज़्यादा होगा उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी और ठंडक कम। फिर फैट क्या करता है, विटामिन को घुलाता भी है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट के अंदर क्या हो जाते हैं, घुलनशील, आगे पढ़ाएंगे। और वही विटामिन जब घुलनशील हो जाते हैं तो वो हमारे शरीर में ही रह जाते हैं, जिस कारण फैट क्या होता है, विटामिन को घुलाता भी है। कि फैट विटामिन के अंदर घुलनशील भी होता है। तो फैट क्या की ये भी प्रॉपर्टी है। विटामिन क्या करता है, तो विटामिन रोग से रक्षा करता है। कोई भी रोग हो जाए उससे रोग ना हो, उस अलग अलग प्रकार के रोगों से बचाता है। वाटर का तो हर एक चीज़ में काम आएगा, एनर्जी भी देगा, शरीर के निर्माण में भी काम आएगा, विटामिन को घुलाने में भी काम आएगा, रोग से रक्षा भी देगा। तो ओवरऑल सब काम करता है वाटर। मिनरल्स मिनरल्स भी क्या करता है कि हमको रोग से रक्षा ही करता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस न्यूट्रिशन का कौन सा काम है। अगर हम पूछें कि इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि ऊर्जा देता है, एनर्जी, तब बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, ये भी एनर्जी देगा, लेकिन प्रोटीन एनर्जी नहीं देता है। यानी कि प्रोटीन जब खाओगे आपके शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा। फिर फैट,
इसको भी खाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो याद रखेंगे एनर्जी हमको किससे किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से, ठीक है। प्रोटीन से भी मिलता है लेकिन प्रोटीन से उतना एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है। और जो विटामिन है और मिनरल है इसका काम है रोग से रक्षा करना, बीमारी से बचाना। अगर सवाल पूछ दे कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो रोग से बचाएगा, तो बोलेंगे विटामिन और मिनरल्स। फिर पूछ देंगे कि बताइए प्रोटीन का काम क्या है हमारे शरीर में, प्रोटीन का, तो आप बोलिएगा प्रोटीन का काम है एक तो टिश्यू का रिपेयर करना, सेल को बनाना, और दूसरा हमारे शरीर का जो निर्माण है उसका करना, शरीर का निर्माण करना। बॉडी बिल्डर सब देखते हो प्रोटीन खाता है, तभी तो उसका शरीर का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग काम था, फंक्शन, समझ गए। अब देखेंगे फार्मूला क्या क्या है इन सभी का। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है, याद रखेंगे, CnH2nOn, CnH2nOn। इसके फार्मूला में एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो 3 चीज़ आ रहा है, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसी तरीके से पूछता है एग्जाम में कि बताइए प्रोटीन का फार्मूला क्या है। तो प्रोटीन का फार्मूला होता है RCnHN2COOH। तो प्रोटीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट देख रहे हो ये थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, इसका फार्मूला थोड़ा कम जटिल है, सिंपल है, CnH2nOn। इसमें क्या क्या आता है, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सभी से मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है हमारे शरीर में, एक खाना में या फिर शरीर में। और जो प्रोटीन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जटिल चीज़ है, इसका फार्मूला भी जटिल है। तो क्या है, RCHNH2COOH, इसका फार्मूला ये है। तो देख लो प्रोटीन क्या चीज़ से मिलकर बना रहता है, CHNO। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाता है प्रोटीन में, इसका नाम है नाइट्रोजन। तो प्रोटीन क्या चीज़ से मिलकर रहता है, मिल के बना रहता है, CHON, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब आते हैं फैट की ओर। फैट भी थोड़ा सा जटिल ही है। तो ये इसका क्या है, CH3CH2COOH। फैट क्या चीज़ से मिलकर बना रहता है, तुम बोलोगे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से। और विटामिन का क्या फार्मूला है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई के ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं है। वाटर का पता है ये फार्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होगा। जबकि मिनरल्स, तो मिनरल्स में देखोगे तो मिनरल्स का भी कोई फार्मूला नहीं होता है। अब आपसे पूछेगा सवाल, चलिए अगर आपसे पूछे कि बताइए कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा तत्व पाया जाएगा, एलिमेंट, तो बोलिएगा CHO, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन मिलता है, तो बोलिएगा प्रोटीन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन में कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी, CHON। फिर पूछेगा कि ये तो हो ही गया। अब आपसे पूछता है ग्रुप के बारे में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन सा ऐसा उसमें ग्रुप है, बस डायरेक्ट याद रख लेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ दे कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, तो बोलिएगा इसके अंदर एल्डोज और कीटोज नामक ग्रुप मौजूद होता है। ये डायरेक्ट याद करने वाला है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 ग्रुप रहता है, एक एल्डोज और एक कीटोज। फिर पूछेगा कि प्रोटीन के अंदर कौन सा ग्रुप है, तो बोलिएगा प्रोटीन के अंदर एमाइन ग्रुप रहता है, एमाइन ग्रुप, एमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। प्रोटीन के अंदर कौन सा ग्रुप रहता है, एमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर अगर कभी पूछ दे फैट के अंदर कौन सा ग्रुप रहता है,
तो फैट के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दोनों ग्रुप रहता है। फैट के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दोनों ग्रुप रहता है। तो ये सब चीज़ पूरा चार्ट आपको याद रहना चाहिए, तभी सवाल बन पाएंगे। हमने इस चार्ट में क्या क्या बताया, फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। एक तरफ बताया था न्यूट्रिशन, दूसरी तरफ बताया था उस न्यूट्रिशन का क्या फंक्शन है, तीसरी तरफ बताया कि उस न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का क्या फार्मूला है, चौथी तरफ ये बताया कि जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है, यही सारा चीज़ बताया। फिर बताया कि कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारे शरीर में एनर्जी देना, ऊर्जा देना, और इसका फार्मूला बताया हम CnH2nOn। इस कार्बोहाइड्रेट में पूछे क्या पाया जाएगा तो बोलिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर बताएं कि इस कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ग्रुप पाया जाएगा तो बताएं हम एल्डोज और कीटोस। फिर बताएं प्रोटीन के बारे में, इसका काम है हमारे शरीर में टिश्यू को रिपेयर करना और शरीर का निर्माण करना। फिर बताएं कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में कौन सा फार्मूला पाया जाता है, इसका प्रोटीन का फार्मूला क्या है, तो RCHNS2COOH। इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा तो CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर ये बताएं कि जो प्रोटीन है इसके अंदर ग्रुप कौन कौन सा है। इस प्रोटीन के अंदर जो ग्रुप पाया जाता है वह है एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जिस तरीके से फैट के अंदर एल्डोज और कीटोज ग्रुप पाया जा रहा है, उसी तरीके से प्रोटीन के अंदर एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाएगा। फिर बताएं हम फैट के बारे में, फैट का काम क्या है। तो फैट भी कार्बोहाइड्रेट के जैसा हमारे शरीर में एनर्जी देने का ही काम करता है और ये शरीर को गर्म रखता है। और दूसरा, कुछ फैट ऐसे होते हैं जो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में घुलनशील होते हैं। इस कारण कुछ फैट विटामिन हम लोग जो खाएंगे वो अपने अंदर फैट घुला के रख लेगा, स्टोर करके रख लेता है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है फैट का CH3CH2COOH। इसके में ये यानी कि फैट कैची कैची से मिलके बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से। जबकि प्रोटीन पूछे कैची कैची से मिलके बना हुआ था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट पूछे कैची से मिलके बना हुआ था, कार्बन, हाइड्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन। उसी तरीके से फैट का फंक्शनल ग्रुप क्या है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा कि एल्डोज और कीटोस फंक्शनल ग्रुप है, प्रोटीन में देखा एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी तरीके से आपसे पूछे कि फ़ैट के बारे में कि फ़ैट में कौन कौन सा ग्रुप है तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फिर पढ़ा विटामिन, तो विटामिन का काम है रोग से रक्षा करना, रोग से रक्षा करना। जबकि तीनों भी पढ़ी, इसमें से कोई भी हमको रोग से रक्षा नहीं करेगा। रोग से रक्षा कौन करेगा, विटामिन। विटामिन बहुत प्रकार का होता है, ABCDE के आगे पढ़ाएंगे डिटेल में। पानी का काम तो ओवरऑल है, पानी का फॉर्मूला भी पता है, यानी कि पानी भी पोषक तत्व है। मिनरल का भी जो हम लोग खाते हैं, खनिज, उसका भी काम है रोग से रक्षा करना। तो ये चार्ट पूरा VBI है, याद होना चाहिए। अब ये भी देखो इम्पोर्टेंट चार्ट है। ये 5-6 प्रकार का हमने ये बताया पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। तो देखो, अगर तुम 1 ग्राम का 1 kg कार्बोहाइड्रेट खाओगे ना तो उसमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। मतलब 1 kg कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमको ऊर्जा कितना मिलेगा, 4 कैलोरी। उसी तरीके से अगर तुम 1 kg प्रोटीन खाओगे तो इसमें भी ऊर्जा कितना मिलता है, 4 कैलोरी। फिर फैट, अगर तुम फैट 1 kg खाओगे तो उसमें ऊर्जा कितना मिलता है, 9 कैलोरी। जबकि विटामिन और मिनरल्स में कोई भी ऊर्जा नहीं पाया जाता है। क्यों, अभी बताएं कि विटामिन और मिनरल का काम क्या है हमारे शरीर में, तो रोग से रक्षा करना, रोग से रक्षा करना, बीमारी से बचाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछता है, यहाँ पे सवाल आपको ये पूछेगा कि यहाँ पे सवाल आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा देगा। तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट अगर 1 kg खाएंगे तो 4 कैलोरी ऊर्जा देगा। प्रोटीन कितना ऊर्जा देता है, तो प्रोटीन अगर हम लोग 1 kg खाएंगे तो भी 4 कैलोरी देगा। फैट कितना देता है, तो फैट भी हम लोग 1 kg खाएंगे तो वो 9 कैलोरी देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर पूछेगा कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि ऊर्जा देता है हमारे शरीर में खाने से, तो उसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, फैट। कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको खाएंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा? तो विटामिन और मिनरल, इस दोनों से ऊर्जा नहीं मिलता है। इस दोनों का काम है रोग से रक्षा करना। ये बात याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछता है कि इन तीनों से तो ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या चीज़ से मिलता है? तो देखो, ये फैट्स होगा इसका आंसर। फैट अगर हम लोग 1 kg खाएंगे तो इसमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। इसी कारण अगर कभी सवाल ऐसा पूछ दे कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा देता है, तो क्या बोलेंगे? फैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैट। क्योंकि फैट अगर हम लोग 1 kg खाएंगे तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन 1 kg खाते हैं तो हम लोग को 4 कैलोरी ही ऊर्जा मिलता है। तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे जल्दी ऊर्जा क्या चीज़ से पहुंचता है, तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से, तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट से। तो आपको याद रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या चीज़ से मिलता है हमारे शरीर में? फैट से। लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा, तेज़ी में, फास्ट में ऊर्जा क्या चीज़ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। तुम ही देखो कि फैट मतलब क्या होता है। फैट क्या चीज़ में मिलता है? घी में, बटर में। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ में मिलता है? ग्लूकोज में, फल में। ग्लूकोज में, फल में। तो जब किसी मरीज को ऊर्जा लेना रहता है तो डॉक्टर पानी में क्या चढ़ाता है? पानी रहता है ना हॉस्पिटल में, इसके अंदर क्या चढ़ाता है? फैट की कार्बोहाइड्रेट। जबकि ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा मिलता है फैट से, तो वही चढ़ा दे। तो फैट से ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलता है। मान लो कि घी चढ़ा देगा पेशेंट को, तो ऊर्जा उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उस ऊर्जा को मिलने में समय लग जाएगा। तब तक तो पेशेंट क्या हो जाएगा? वो बीमार हो जाएगा। इसी कारण जो कार्बोहाइड्रेट है उसको चढ़ाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को चढ़ा दिया जाता है पानी में मिला के, ताकि पेशेंट को ऊर्जा मिल जाए। भले ही कम ऊर्जा मिल रहा है, 4 कैलोरी ही मिल रहा है, लेकिन ये ऊर्जा हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी मिल जाता है। लेकिन एक मन में सवाल आना चाहिए कि 4 कैलोरी ऊर्जा तो प्रोटीन से भी मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट से ही, तो फिर मरीज को कार्बोहाइड्रेट ही क्यों चढ़ा रहे हैं, प्रोटीन क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं जब बीमार पड़ता है? तब प्रोटीन के बारे में बताएं कि प्रोटीन का जो संरचना है जटिल है। प्रोटीन के अंदर 4 चीज़ पाया जाता है। अभी तो बताएं, प्रोटीन के अंदर 4 चीज़ पाया जाता है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसको तोड़ना बड़ी जटिल काम है। इसको तोड़ेंगे तब ना ऊर्जा निकलेगा। तो इसको तोड़ना जटिल काम है प्रोटीन को। इससे भी ऊर्जा थोड़ा लेट से पहुंचेगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा एकदम तेज़ी में पहुंच जाता है, क्योंकि ये 3 ही चीज़ से मिलके बना हुआ है। CHO, ये 4 चीज़ से मिलके बना रहता है, CHON। और ये तो कॉम्प्लेक्स होता ही है, ये बहुत ही जटिल है फैट को तोड़ना। CH और भी कैची कैची से मिलके बना रहता है। तो हम लोग के शरीर में ये जाएगा ना कार्बोहाइड्रेट, तो ये तीनों चीज़ बहुत ही जल्दी टूट जाएगा और एनर्जी दे देगा। जबकि इसमें 4 चीज़ें, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इसको तोड़ने में समय लगेगा। फैट को भी टूटने में समय लगेगा। तो इस दोनों को टूटने में समय लगता है हमारे शरीर में, इसी कारण इसका ऊर्जा के रूप में जल्दी उपयोग नहीं किया जाता है। जल्दी ऊर्जा देना है तो क्या उपयोग करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट। याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद होना चाहिए। लेकिन मान लो ये बात हम समझाएं, फिर भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आपको हम एक स्लाइड और दिखा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको हम याद ही करवा देंगे ये सारा बात, और फिर और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। चलिए दिखाते हैं। देखिए ये स्लाइड, उन स्लाइड से यही 4 ही बात पूछेगा, 4 ही सवाल। सब पहला सवाल पूछेगा कि हमारे शरीर में किस किस से ऊर्जा मिलती है। तो बताया ना कि हमारे शरीर में 3 ही चीज़ से ऊर्जा मिलती है, 3 ही पोषक तत्व से: कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से। कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर केजी मिलता है, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी पर केजी मिलेगा, और फैट से 9 किलो कैलोरी पर केजी मिलेगा। तो इन्हीं तीनों चीज़ से क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है।
फिर दूसरा सवाल कि हमारे शरीर में किस किस चीज़ से ऊर्जा नहीं मिलती है। तो देखो, विटामिन और मिनरल अगर ये दोनों खाएंगे हम तो इससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती। ये दोनों से क्या मिलती है? ये दोनों रोग से रक्षा करता है हमारी। ये दो सवाल हो गए कि किसके से ऊर्जा मिलती है और किसके से ऊर्जा नहीं मिलती है। अब आते हैं दूसरी ओर। अब ये दो सवाल फंसाता है बच्चे को। ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में किस पोषक तत्व से मिलती है। देखो, पूछ रहा है सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या चीज़ से मिलती है। तो क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में फैट से मिलती है, क्योंकि अगर तुम 1 kg फैट खाओगे ना तो तुमको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। जबकि 1 kg कार्बोहाइड्रेट खा लो या फिर 1 kg प्रोटीन तो तुमको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तब पूछेगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में क्या चीज़ से मिलती है, तो फैट से। लेकिन ऐसा पूछ दे कि सबसे जल्दी, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे जल्दी। मतलब सब हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। कोई पेशेंट बीमार है या जिम करके थक गए हैं तो ऊर्जा चाहिए, बहुत काम कर लिए हैं तो हमको तुरंत ऊर्जा चाहिए। तो सबसे जल्दी ऊर्जा हमारे शरीर में क्या चीज़ खाने से मिलेगा? तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तीन ही चीज़ से मिलकर बना रहता है, CHO। इसी कारण ये कार्बोहाइड्रेट अगर खाएंगे तो ये हमारे शरीर में जाके तुरंत टूट ही जाएगा और ऊर्जा मिल जाएगा। इसलिए मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। ये हमारे शरीर में जाएगा, जल्दी टूट ही जाएगा और ऊर्जा देगा। जबकि प्रोटीन 4 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, CHON। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये जल्दी नहीं टूटेगा हमारे शरीर में, और ना ही फैट। तो अब तो पूरा समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, और ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है तो इससे भी ऊर्जा मिलेगा। फैट से भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन विटामिन और मिनरल से ऊर्जा नहीं मिलता है, रोग से रक्षा करता है। तो आंसर हो जाएगा किससे नहीं मिलता है ऊर्जा का स्रोत? नहीं तो खनिज और विटामिन, ऑप्शन डी। फिर से बोल रहा है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी? हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब ऊर्जा तो हमको कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, प्रोटीन से भी, फैट से भी, लेकिन सबसे मुख्य स्रोत कहाँ से क्या है हमारे शरीर में ऊर्जा का? तो तुम ही बताओ। तुम फल ज़्यादा खाते हो कि गेहूँ? फल, तो फल में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, वहाँ से ऊर्जा हम लोग लेते हैं। घी भी खाते हैं, लेकिन घी में क्या रहता है? फैट। तो घी खाते हो? उतना नहीं। तो हमारे शरीर में प्रोटीन खाते हो? प्रोटीन से भी थोड़ा मोड़ा ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन कौन खाता है? बॉडी बिल्डर लोग, शरीर का निर्माण करने के लिए। तो हमारे शरीर में अगर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछे कि सबसे मेन सोर्स क्या है एनर्जी का, SSC में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट 9 किलो कैलोरी पर केजी से मिलता है, लेकिन सबसे जल्दी और आसानी से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इस कारण मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इसी कारण पूछ ले हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये दोनों तो हम लोग ले ही नहीं पाते हैं उतना। ठीक है, तो वो ये आसानी से ले लेते हैं और सस्ता भी और मिल भी जाता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार दिया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार दिया है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है ओलिगोसेक्राइड, जिसका एक और भी नाम है डाइसेक्राइड। इसको डाइसेक्राइड भी बोलते हैं। एक है पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जिसको डाइसेक्राइड भी बोलते हैं, और एक है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वैसा कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे जो एक ही अणु से मिलकर बना हुआ है। जबकि डाइसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड, अगर दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएगा तो एक बन जाएगा डाइसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड, अगर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ गया, मोनोसेक्राइड, ये वाला मोनोसेक्राइड अगर बहुत सारा जुड़ गया और ये आपस में एक बड़ा सा सेक्राइड बनाएगा तो उसी को बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। तो समझ में आया? मोनोसेक्राइड क्या है? एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट। डाइसेक्राइड क्या है या फिर ओलिगोसेक्राइड? अगर दो मोनोसेक्राइड आपस में मिल जाएगा तो एक बना देगा डाई मोनोसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड। और फिर पॉलीसेक्राइड क्या है? तो अगर बहुत सारा मोनोसेक्राइड आपस में मिल जाए, बहुत सारा, दो मिलेगा तो ओलिगो या फिर डाइसेक्राइड, अगर बहुत सारा मिल जाए तो उसी को बोल देंगे पॉलीसेक्राइड। अब इसी के बारे में कुछ कुछ फंक्शन या विशेषता दिया हुआ है। फंक्शन नहीं बोलेंगे, मेनली विशेषता बोलेंगे कि किसका क्या विशेषता है। ठीक है, चलो देखते हैं।
तो जो मोनोसेक्राइड होता है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो कुछ सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट यही है। हम खुद ही बताएं कि एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो बना रहेगा उसी को बोलेंगे मोनोसेक्राइड। जो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लूकोज। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लूकोज, ये मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है। फिर ये वाटर में सोल्यूबल होता है मोनोसेक्राइड। तुम ग्लूकोज जो पीते हो देखते हो, वो वाटर में कैसे सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील है कि नहीं। तो मोनोसेक्राइड पानी में घुलनशील भी होता है। ये मीठा भी होता है, देखते हो ग्लूकोज खाते हो पीते हैं तो कैसा लगता है, मीठा, तो स्वीट इन टेस्ट। इसी कारण इसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। तो 4 चीज़ याद रखना है मोनोसेक्राइड के बारे में। ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि एक ही से मिल के बना रहता है, और ये पानी में सोल्यूबल है जैसे ग्लूकोज। ये खाने में मीठा लगता है जैसे ग्लूकोज। तो मोनोसेक्राइड आपको याद हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या क्या है हम आगे पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ फीचर्स जानिए। फिर ओलिगोसेक्राइड आते हैं जिसको डाइसेक्राइड भी बोलते हैं। दो मोनोसेक्राइड को मिलके एक ओलिगोसेक्राइड या फिर एक डाइसेक्राइड बनता है। यहाँ पे यही लिखा है कंपोज्ड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी दो मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड बनता है। ये भी पानी में सोल्यूबल है, ये भी वाटर सोल्यूबल है। जिस तरीके से मोनोसेक्राइड वाटर में सोल्यूबल है, इस तरीके से डाइसेक्राइड भी पानी में सोल्यूबल है। ये भी स्वीट इन टेस्ट है, सारा प्रॉपर्टी इसका ही वाला है। ये जैसे मोनोसेक्राइड खाते थे तो हम लोग को मीठा लगता था, इसी तरीके से जो डाइसेक्राइड भी खाओगे तो मीठा लगेगा। जैसे डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है पता है, ये सुक्रोज। सुक्रोज इसका एग्जांपल हो गया, सुक्रोज हो गया। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड की ओर। तो पॉलीसेक्राइड क्या है कि बहुत सारे अगर, कहाँ चला गया, बहुत सारे अगर आपस में मोनोसेक्राइड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड। लेकिन ये पानी में इनसॉल्यूबल है क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा रहता है कि पानी में घुलनशील हो ही नहीं पाता है। जबकि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड इसका साइज कम है क्योंकि ये तो सिंगल है तो पानी में जाके तुरंत घुल जाएगा। ये दूर से बना रहता है तो दो वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये भी जाके पानी में घुल जाएगा। या दोनों खाते हैं तो फिर मीठा भी लगता है। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड ये बहुत बड़ा रहता है, ये पानी में क्या होगा, जल्दी घुल नहीं पाएगा, इसी कारण ये पानी में अघुलनशील है। और जो पानी में अघुलनशील है तो ये खाने में मीठा भी नहीं लगता है क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत सारे अलग अलग मोनोसेक्राइड से मिल के बना है, तो ये मीठा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका जस्ट उल्टा है, इस दोनों का जस्ट उल्टा है ये पॉलीसेक्राइड। इसको शुगर नहीं कहते हैं। तो सारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर कहते हैं क्या, ऐसा कभी ऑप्शन आ जाए तो बोलेंगे नहीं, केवल मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड इसको ही शुगर बोलते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड को शुगर नहीं बोलते हैं। तब ये स्लाइड पढ़ लिए तो आपको क्या क्या सवाल पूछेगा, यहाँ से सवाल पूछेगा, बताइए कार्बोहाइड्रेट का कौन कौन सा प्रकार है। तो बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जिसको डाइसेक्राइड भी बोलते हैं, और एक है पॉलीसेक्राइड। फिर से पूछेगा ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में घुलता नहीं है। तो पानी में कौन नहीं घुलता था, जिसका साइज बड़ा है, जिस कार्बोहाइड्रेट का, तो वो पानी में नहीं घुलता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट का साइज हम बड़ा बताएं, पॉलीसेक्राइड, क्योंकि बहुत सारे मोनोसेक्राइड से आपस में जोड़ जोड़ के बना है। तो वाटर इनसॉल्यूबल कौन है, पानी में अघुलनशील, तो पॉलीसेक्राइड। फिर पूछेगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में सोल्यूबल है, तो पानी में सोल्यूबल मोनोसेक्राइड भी है और डाइसेक्राइड भी है, क्योंकि ये दोनों छोटा छोटा होता है तो आराम से पानी में घुल जाता है। फिर पूछेगा कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको चीनी कहा जाता है, तो केवल मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को ही चीनी कहा जाएगा, जबकि पॉलीसेक्राइड को शुगर नहीं कहा जाता है। कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका टेस्ट क्या है, मीठा है, जिसका टेस्ट मीठा है, तो जिसको चीनी कहेंगे वही ना मीठा होगा। तो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ये दोनों मीठा है, जबकि जो पॉलीसेक्राइड होता है बहुत बड़ा वाला ये मीठा नहीं है। ये सारा प्रॉपर्टी याद हो गया। अब आगे की ओर आते हैं। अब ये जो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जिसको डाइसेक्राइड बोलते हैं, ये जो पढ़े हो, या फिर पॉलीसेक्राइड, अब इन सभी का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिया है। देखो मोनोसेक्राइड के बारे में पीछे पढ़ाए हम,
फिर डाइसेक्राइड जिसको ओलिगोसेक्राइड भी बोलते हैं, फिर पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ाएं। तो मोनोसेक्राइड का क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे रियल लाइफ में? तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। क्या क्या एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड का? ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइबोज जो आरएनए के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उसी का नाम है राइबोज। फिर डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए के अंदर पाया जाता है वो वाला। फिर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। लेकिन भैया इतना ज़्यादा नाम हमको, इतना ज़्यादा एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड का याद कैसे होगा? तो इसके लिए एक ट्रिक बनाए हम मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल याद करने के लिए, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के लिए, कि डॉक्टर मोना जीएफ है। डॉक्टर मोना, कोई मोना नाम के डॉक्टर क्या है? जीएफ है। तो डॉक्टर से क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, आर से क्या हो जाएगा? राइबोज, मोना में एमओ से क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड, एमओएनए से क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड। जी से क्या हो जाएगा? जो भी जिस भी कार्बोहाइड्रेट का नाम जी से आए, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक और आएगा जी से नाम कार्बोहाइड्रेट का जिसका नाम है ग्लाइकोजेन। यहाँ देखो ये ग्लाइकोजेन है, पॉलीसेक्राइड है। बाकी जी से जिसका भी नाम आए, जिस भी कार्बोहाइड्रेट का नाम, वो सब मोनोसेक्राइड है। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हो गया। फिर एफ में क्या आ जाएगा? एफ से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज या फ्रक्टोज जो फल के अंदर पाया जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको याद होना चाहिए क्या ट्रिक है कि आपसे पूछे कि बताइए कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, तो इसका ट्रिक क्या बताए? डॉक्टर मोना जीएफ है। डी से क्या है यहाँ पे? डीऑक्सीराइबोज। आर से क्या है यहाँ पे? राइबोज। मोना से क्या है यहाँ पे? मोनोसेक्राइड का ही एग्जाम्पल है ये सब, तो मोनोसेक्राइड। जी से क्या है? ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, गैलेक्टोज। और एफ से क्या है यहाँ पे? फ्रक्टोज। तो डॉक्टर मोना जीएफ है, ये मोनोसेक्राइड को याद करने का एग्जाम्पल है। अब आते हैं डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल को याद करने का नाम। तो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या क्या है? डाइसेक्राइड किसको बोलते हैं? जो दो मोनोसेक्राइड से मिलके बना हो उसी को डाइसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। ये भी वाटर में क्या है? घुलनशील है पानी में, और इसका टेस्ट कैसा है? मीठा है। इसको शुगर भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है डाइसेक्राइड का? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब इसका ट्रिक क्या है डाइसेक्राइड को याद करने का? तो दिशा माल, दिशा माल, दिशा नाम की कोई लड़की है तो उसको कह रहा है माल है, दिशा माल, दिशा माल है। तो डी आई से क्या हो जाएगा? डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ऐसे से क्या हो जाएगा? सुक्रोज। एम से क्या हो जाएगा? माल्टोज। एम ए से क्या हो जाएगा? माल्टोज। एल से क्या हो जाएगा? लैक्टोज। तो इसका तो एकदम सिंपल है ट्रिक। दिशा माल, डी आई से क्या हो जाएगा? डाइसेक्राइड। ऐसे से क्या हो जाएगा? सुक्रोज। एम ए से क्या हो जाएगा? माल्टोज। एल से क्या हो जाएगा? लैक्टोज। अब आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड के पास। ये बहुत सारा पॉलीसेक्राइड के बारे में क्या बताएं कि ये बहुत सारा मोनोसेक्राइड से मिलकर एक पॉलीसेक्राइड बनता है, और इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, घुलनशील नहीं है, और ऊपर से ही इसका स्वाद भी क्या है? मीठा नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या होता है? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, पेक्टिन, हिपेरिन, अगर अगर, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये सब ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसेक्राइड है। तो ये कैसे याद रहेगा कि सब पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है? तो इसमें सारा याद नहीं करना है, इसमें दो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार्च और एक है ग्लाइकोजन। इसके बारे में याद रख लो कि ये क्या है? पॉलीसेक्राइड है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा गया स्टार्च कैसा है? तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है जो कि पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है लेकिन ये पॉलीसेक्राइड है। बाकी इन दोनों के अलावा जो बच जाएगा, जैसे तुमको ऑप्शन चुनने के लिए आएगा कौन पॉलीसेक्राइड है, तो तुमको पता ही है ना कि कौन मोनोसेक्राइड हम याद करा दिए हैं।
डाइसेक्राइड याद करा दिए हैं, ऑप्शन में छांट लेना, जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। अब चलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। बताइए सुक्रोज क्या है? तो बोलिएगा सुक्रोज भैया डाइसेक्राइड है। कैसे याद? तो दिशा माल DI से इसमें क्या बताएं हम, डाइसेक्राइड। ऐसे से बताए थे हमको सुक्रोज। एम ए से बताए थे माल्टोज, एल से लैक्टोज। फिर बोलते हैं आप हमको मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल सुनाइए, कौन कौन है। तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल सुनाने से पहले आपको मोनोसेक्राइड का जो हम ट्रिक बताए हैं वो याद होना चाहिए। क्या ट्रिक बताएं? डॉक्टर मोना GF है, डॉक्टर मोना GF है। डी से क्या होगा, डी से डीऑक्सीराइबोज। आर से क्या होगा, राइबोज। मोना से क्या हो जाएगा, मोनोसेक्राइड। जी से क्या हो जाएगा, जिस भी कार्बोहाइड्रेट का नाम जी से आए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, केवल ग्लाइकोजन को छोड़ के, क्योंकि ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड था। एफ से क्या बताया था, फ्रक्टोज। तो कैसे याद हो जा रहा है, सब याद हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे समझोगे। हमको दो फेमस पॉलीसेक्राइड का नाम बताइए तो क्या बताओगे, एक स्टार्च, एक ग्लाइकोजन। ठीक है, हो गया। अब देखो ये वाली चार्ट कहाँ चला गया, हाँ ये वाला चार्ट देखो, यहाँ से भी बड़ी सवाल पूछता है एग्जाम में। जैसे कहने का मतलब ये था है कि जैसे कि हम डाइसेक्राइड के बारे में एक चीज़ बताएं, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है, डिसामाल। डाइसेक्राइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, यानी कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये दोनों क्या, ये तीनों क्या है, डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड के बारे में हम डाइसेक्राइड के बारे में एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन डाइसेक्राइड के बारे में हम क्या बताए थे कि डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड से मिल के एक डाइसेक्राइड का निर्माण होती है। ताकि मान लो कि सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, तो ये भी कोई माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है। ये तीनों कोई दो दो मोनोसेक्राइड से मिल के बना होगा ना। मान लो सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड, तो ये कब कैसे बना होगा, जब तक इसमें दो मोनोसेक्राइड आपस में नहीं जुड़ा होगा तब तक सुक्रोज कैसे बन जाएगा, डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड से बना होगा। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ें नीचे में दिया हुआ, जैसे एक तरफ हम लिख दिए हैं डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड के बारे में बताएं कि प्रत्येक डाइसेक्राइड क्या है, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। जैसे कि यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे, सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, तो ये दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनेगा। तो इस मोनोसेक्राइड का नाम क्या क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज पूछे क्या चीज़ से मिलकर बनता है, तो बोलिएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ट्रिक क्या है इसका, पहले एक बार पढ़ दो तब ट्रिक बताएंगे। फिर माल्टोज, ये भी डाइसेक्राइड है, तो ये भी दो मोनोसेक्राइड से मिल के बनेगा। तो इसका क्या चीज़ से कौन कौन सा मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब दो ग्लूकोज को मिलाएंगे तो एक माल्टोज बनेगा, और एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो एक सुक्रोज बनता है। समझ में आ रहा है। फिर है लैक्टोज, ये भी डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, तो ये क्या चीज़ से मिलकर बना रहता है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, मतलब एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज मिलाएंगे तो एक माल्टोज बनेगा। तो याद हुआ। ये पूछता है एग्जाम में, क्या पूछेगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताइए सुक्रोज क्या चीज़ से मिलकर बनता है, तो बोलिएगा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो एक सुक्रोज बनता है। फिर पूछेगा बताइए ग्लूकोज ग्लूकोज को मिलाने से क्या बनता है, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो माल्टोज। दो ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बनता है, माल्टोज। और एक ग्लूकोज एक लैक्टोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज। लेकिन भैया बच्चा को याद नहीं रहता है, तो याद करने का ट्रिक क्या है, तो देखो सुक्रोज क्या चीज़ बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से, तो आपको ये दोनों चीज़ याद करना है। तो एक लाइन याद कर दो, सुरेश GF, सुरेश GF,
सुरेश से क्या याद रखेंगे, सुरेश नाम का कोई लड़का है, उसकी कोई जीएफ है तो सुरेश जीएफ। सुरेश से याद रखेंगे सुक्रोज, जीएफ में जी से याद रखेंगे ग्लूकोज, एफ से याद रखेंगे फ्रक्टोज। अब आते हैं माल्टोज। माल्टोज को कैसे याद रखें, तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना रहता है। तो ट्रिक है इसका, माल के सामने जाओगे तो क्या बोलते हैं, जी 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 जी। सब कोई अपने माल के सामने जाएगा तो क्या बोलता है, जी 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 डार्लिंग, बोलिए क्या बात है। तो माल से हो जाएगा माल्टोज, जी जी से हो जाएगा ग्लूकोज, फिर एक जी से हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज। फिर आते हैं लैक्टोज की ओर। तो ये भी जी जी से बना है, लेकिन ग्लूकोज कैसे, लैक्टोज कैसे से बना रहता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से। ठीक है, तो अब याद हो गया। इसका क्या ट्रिक बताएं, सुरेश जी एफ, सुरेश मतलब सुरेश सुक्रोज, जी मतलब ग्लूकोज, एफ मतलब फ्रक्टोज। माल्टोज का क्या बताया, माल जी जी, तो माल से माल्टोज, जी से ग्लूकोज, फिर जी से ग्लूकोज, लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये सारा चीज़ हो गया। देखो इसमें एक चीज़ देखोगे क्या कॉमन है, कि सारा जो भी डाइसेक्राइड है सब में ग्लूकोज से ही मिलके बना रहता है। ग्लूकोज तो सब में मिलेगा, जितना भी डाइसेक्राइड बनेगा उसमें ग्लूकोज मिलके ही बनेगा। बाकी ये सारा चीज़ बदलते चला जा रहा है। सुक्रोज में भी ग्लूकोज है, माल्टोज में भी ग्लूकोज है, लैक्टोज में भी ग्लूकोज है, लेकिन सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ आ जाता है फ्रक्टोज। इसी कारण मैंने ट्रिक बनाया सुरेश जी एफ। फिर माल्टोज में ग्लूकोज के साथ आ जाता है ग्लूकोज, इसमें दोनों तरफ ग्लूकोज ही है। लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ आ जाता है लैक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज। अपने एनालिसिस करो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ तो याद हो जाएगा। तो ये पूरा चार्ट आपको याद हो गया। ये हमने क्या बताया कि जो भी कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है ये तीनों, इन तीनों के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आता है। यहाँ पर मैंने ट्रिक भी बताया था किस तरीके से याद करना है। फिर जो डाइसेक्राइड है वो तो मोनोसेक्राइड से मिल के बना रहता है, तो कौन कौन मोनोसेक्राइड से मिल के बना रहता है ये भी याद करवा दिया। चलिए यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, डैश कार्बोहाइड्रेट के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, डैश इज़ नॉट इसेंशियल एलिमेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं पाया जाएगा। तो हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CnH2nOn। इसको देखें तो पता चला कि कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या है, ये तीनों चीज़ पाया जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। अच्छा ये बता दो, अगर पूछे नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, सब बोलेंगे प्रोटीन। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा CHO और नाइट्रोजन में पाया जाता है CHO और प्लस एक्स्ट्रा में एक N। तो इसी का नाइट्रोजन, इसी का प्रोटीन क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है। फिलहाल पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाएगा, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस में पाया जाएगा बताओ, प्रोटीन में। फिर यहाँ पे देखो, रासायनिक रूप से सभी कार्बोहाइड्रेट डैश या डैश होते हैं। केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट आर डैश एंड डैश। तो सारा कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ से बन के मिल के बना रहता है, एल्डोज और कीटोज। अभी तो याद कराएं कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डोज और कीटोज रहता है, जबकि प्रोटीन में एमिनो एसिड और फैट में ग्लिसरॉल एसिड प्लस फैटी एसिड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर ये सवाल देखिए, इसमें कहा कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या बताएं, CnH2nOn। इसमें किसका किसका अनुपात निकालना है, कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं। तो हाइड्रोजन क्या लगा हुआ है, H के सामने 2n, ऑक्सीजन के देखो H के बगल में 2n लगा है, तो यहाँ पे 2n लिख दो। बाई अनुपात कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो। ऑक्सीजन है O, इसके सामने क्या लिखा है N, H से N कट गया तो क्या बच गया 2, नीचे में क्या बच गया 1। तो रेशियो क्या लिखा जाएगा 2:2 में 1, तो क्या हो जाएगा 2:2 में 1। अगर यहीं पे पूछ दे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन ऑक्सीजन का निकालिए रेशियो क्या होगा, तो CnH2nOn ये फार्मूला होता है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन के सामने क्या लिखा है N, ऑक्सीजन के सामने क्या लिखा है N। ये N कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1।
ऐसे करना है। फिलहाल यहाँ पे पूछा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो क्या होगा 2:1। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के संदर्भ में गलत कथन चुने। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 सेकेराइड, ये 3 टाइप बता है, एक मोनोसेकेराइड, एक डाइसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के बारे में क्या बताए थे कि ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ रहता है। इसका साइज इतना बड़ा रहता है कि पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो ये जल में अघुलनशील है, गलत। ये जल में अघुलनशील नहीं है, जल में, हाँ ये जल में अघुलनशील, ये सही है, ये जल में अघुलनशील है। इतना बड़ा था पानी में कहाँ घुलता है, ये चीज़ सही है। फिलहाल बोल रहा है यहाँ पे क्या गलत है, तो ये चीज़ सही है। स्वाद में मीठा नहीं होता, ये भी चीज़ सही है कि ये स्वाद में मीठा नहीं होता है, जबकि मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड दोनों स्वाद में मीठा होता है। ये स्वाद में मीठा होता है, ये चीज़ गलत है कि जो पॉलीसेकेराइड है ना ही जल में घुलनशील होता है, ना ही स्वाद में मीठा होता है। फिर ये मोनोसेकेराइड इकाई से मिल के बना रहता है, ये भी सही है कि हाँ ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाएगा तो पॉलीसेकेराइड बनेगा। तो ये तीनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे बोला था गलत चुनना है, इनकरेक्ट। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड, कौन पॉलीसेकेराइड है। तो बोले थे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, ये सभी क्या है पॉलीसेकेराइड। समझ में आ गया। मोनोसेकेराइड का बताओ तो क्या एग्जांपल बताए थे, तो डॉक्टर मोना GF है। डी से हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, आर से हो जाएगा राइबोज शुगर, मोना से क्या होता मोनोसेकेराइड, जी से क्या था ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड, एफ से क्या बताए थे फ्रक्टोज। इसी तरीके से हम डाइसेकेराइड का भी एग्जांपल याद कराते हैं, डीसा, डीसा माल। डी से क्या बताए थे डाइसेकेराइड, एस से क्या बताए थे सुक्रोज, एम से क्या बताए थे माल्टोज, एल से क्या बताए थे लैक्टोज। बाकी जो भी बच गया वो सब क्या हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। तो छांट लो, स्टार्च आया है, सेलुलोज, ग्लूकोज, ये तीनों क्या हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। इसी तरीके से करना था। अब यहाँ पर एक चार्ट देखो, ये चार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है समझो। एक्चुअली में यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, इसी का चार्ट है। यूजेस नहीं है, मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है। ये एक तरफ कार्बोहाइड्रेट का नाम है, ये बता ही दें कि ये सब किसका एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। एक तरफ है कि वह कार्बोहाइड्रेट फाउंड कहाँ पर, फाउंड मतलब कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ है। ठीक है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाएगा उसी का चार्ट है। जैसे कि एक तरफ इधर कार्बोहाइड्रेट लिख दिए हैं, एक तरफ ये कार्बोहाइड्रेट किस जगह से पाते हैं वो चीज़ है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कैसा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज के बारे में क्या बात याद रखना है कि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। मतलब पूछे कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे सिंपल है, सबसे कम जटिल है, मतलब शरीर में जाएगा बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो ग्लूकोज हम लोग पीते भी हैं आराम से, जब एनर्जी डाउन होता है एनर्जी आ जाता है, मरीज को भी ग्लूकोज का पानी चढ़ा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से जाके हमारे शरीर में टूट जाएगा। इसी के बारे में याद रखना है कि शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। ग्लूकोज के बारे में कहा जाता है कि हमारे शरीर का ईंधन है, फ्यूल है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल क्या है ईंधन है, फ्यूल है, उसी तरीके से शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज क्या है ईंधन है, फ्यूल है। ये पियोगे तभी उड़ जाएगी, तभी तुम्हारा शरीर चलेगा। तो ग्लूकोज के बारे में 2 ही चीज़ याद रखना है कि ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ये शरीर में ईंधन का काम करता है। फिर आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डेसिमोना GF है, ये डॉक्टर मोना GF है। एफ क्या है वहाँ पे फ्रुक्टोज। ये सबसे मीठा शुगर है। आपसे पूछे कभी VBI सवाल है, क्या बार एग्जाम में पूछता है, पूछे कि सबसे मीठा शुगर कौन है, या फिर ऐसे पूछ दे कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, मतलब सबसे मीठा है फ्रक्टोज, तो क्या आंसर होगा फ्रक्टोज। ये फल एक कहाँ मिलता है फ्रक्टोज, तो फल और शहद में। जो फल खाते हो ना तो जो मिठास लगता है वो फ्रक्टोज के कारण ही लगता है। किसके अंदर फल से क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वो भी कैसा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट। इसी कारण फल तुमको खाने में मीठा लगता है और तुमको एनर्जी मिलता है। तो पूछेगा यहाँ से 2 सवाल, इसको रट ही जाइए एकदम।
इस सारे स्लाइड को जो बता रहे एकदम रट जाओ। पूछेगा सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट या सबसे मीठा शुगर कौन है, तो आंसर होगा फ्रक्टोज। फिर पूछेगा कि फ्रक्टोज कहाँ कहाँ मिलता है, तो फल में और शहद में। फल और शहद दोनों जगह फ्रक्टोज मिलता है। तो फ से फ्रक्टोज और फ से फल, ऐसे याद होना चाहिए। और सबसे मीठा भी कौन है, फ्रक्टोज, ठीक है, क्योंकि फल भी मीठा लगता है। फिर है लैक्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है, दिशा माल। तो ये कैसा है बताओ, माल में एल क्या हो जाएगा, लैक्टोज, तो ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट था फ्रक्टोज, जो कि फल और शहद में मिलता है, लेकिन सबसे कम मीठा कौन है कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे कम मीठा है लैक्टोज, जो कि मिल्क में मिलता है, दूध में। फिर स्टार्च, ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, हेक्टिन, हेपेरिन, ये सब पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में दो चीज़ याद रखना है। जो प्लांट होता है ना, प्लांट में भोजन स्टार्च के रूप में ही संचित रहता है। मतलब प्लांट है, मान लो कि पेड़ है, तो पेड़ में भोजन क्या है, स्टोर करके रखता है, अपना खाना स्टोर करके रखता है प्लांट। तब पेड़ जो है अपना खाना स्टोर स्टार्च के रूप में ही करके रखता है, ठीक है ना। किस रूप में रखता है, स्टार्च के रूप में। और ये किस में पाया जाता है, कैप्सूल, देखियो कैप्सूल, जो दवाई का कैप्सूल रहता है, खाते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर जो दवाई बनता है वो स्टार्च से ही बनता है। और चोकर जो गाय को खिलाते हैं उसमें भी स्टार्च मिलता है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, स्टार्च के बारे में दो बात पूछेगा कि स्टार्च कहाँ से मिलता है, तो दवाई का जो कैप्सूल होता है वो, और चोकर जो गाय खाता है उसमें स्टार्च मिलता है। फिर पादप में भोजन कैंची के रूप में स्टोर रहता है, संचित मतलब स्टोर, कैंची के रूप में खाना अपना जमा करके रखता है, तो स्टार्च के रूप में। अब आते हैं ग्लाइकोजन, तो जिस तरीके से पादप अपना खाना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है, उसी तरीके से कोई जानवर हो चाहे हम लोग हैं, तो हम लोग में भी भोजन कैंची के रूप में स्टोर करके रहेगा, क्योंकि हम लोग भी तो जानवर के अंदर है। तो हम लोग में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रहेगा, जबकि पादप में स्टार्च के रूप में और हम लोग में ग्लाइकोजन के रूप में। तो किस समय स्टार्च बोलना है, किस समय ग्लाइकोजन बोलना है, ये याद होना चाहिए। और ये कहाँ रहता है, ग्लाइकोजन कहाँ से मिलता है, तो ये हमारे शरीर में ना लीवर और मसल में ऊर्जा के रूप में रहता है। हमारे शरीर में लीवर और मसल में ऊर्जा के रूप में ग्लाइकोजन मौजूद रहता है। फिर आते हैं सेलुलोज, तो पेड़ पौधा देखियो, पेड़ पौधा के छाल में सेलुलोज होता है। देखते हो लकड़ी है ना, लकड़ी गाय खा लेगा, पचा लेगा, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। जबकि हम लोग खा पाएंगे तो पचा पाएंगे, नहीं, हम लोग नहीं पचा पाएंगे सेलुलोज। फिर आएंगे सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, ये भी डाइसैकेराइड है। सुरेश जीएफ क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जीएफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। तो देखो ये जो सुक्रेज है ये गन्ना में मिलता है और चीनी में मिलता है। देखो बड़ी कन्फ्यूजन होता है, याद रखेंगे। जो फ्रक्टोज है, जो फ्रक्टोज है वह फल में मिलता है, फ्रक्टोज फल में मिलता है, लेकिन जो सुक्रोज है वो गन्ना में और चीनी में मिलता है। इसका ट्रिक क्या है, सूखा गन्ना। ट्रिक क्या है, सूखा गन्ना। सूखा गन्ना से सूखा से क्या याद रखेंगे, सुक्रोज, और गन्ना से याद रखेंगे गन्ना में मिलता है सुक्रोज। और गन्ना से ही ना चीनी भी बनता है, ऊख के रस से ही ना चीनी बनता है। तो इसी कारण चीनी बोले या फिर शुगर कैन बोले गन्ना, तो बात एक ही है। इस सुक्रोज का बहुत सारा नाम भी है, इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं और इन्वर्ट शुगर। तो पूछेगा किसको टेबल शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर मतलब इसको टेबल पे रख सकते हैं, बाकी जितना शुगर उसको रख सकते हो, तो चीनी को टेबल पे रखते हो कि नहीं, इसी कारण इसको टेबल शुगर और इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ये भी सवाल पूछता है। फिर हम एक चीज़ बताए थे कि पौधा में जो भोजन है कैंची के रूप में संचित रहेगा, तो स्टार्च के रूप में। लेकिन पौधा में जो भोजन है वह संचरण कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह किस रूप में जाएगा, स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, लेकिन संचरण किस रूप में करेगा, तो संचरण या संवहन करता है सुक्रोज के रूप में। संचित बोलिए तो स्टार्च, और संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन बोलिए एक जगह से दूसरी जगह, तो सुक्रोज के रूप में।
ऐसे भी सुरेशी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है जीएफ के चक्कर में, ऐसे याद रख लो। फिर पूछता है काइटिन, क्या पूछता है? काइटिन। काइटिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन कहाँ मिलता है? कवक में, मछली में, कीट में। और ये काइटिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, कैसा? नाइट्रोजेनियस कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन इसमें रहता है। सारे कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, लेकिन केवल एक ही ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, जिसका नाम है काइटिन। मछली देखिए, मछली, मछली के ऊपर इसी से जो रहता है, जिसको छुड़ाया जाता है बाद में खाने से पहले रगड़ रगड़ के, तो इसमें रहेगा काइटिन, उसी में रहता है काइटिन में। तो कवक के, मछली के, कीट के ऊपर जो लेयर है, परत है चमड़ी का, जो खकुरा जाता है, उसी में रहता है काइटिन। फिर आते हैं गैलेक्टोज, ये मिल्क में पाया जाता है, इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर और टेबल शुगर किसको बोलते थे? सुक्रोज को। लेकिन ब्रेन शुगर पूछे किसको बोलते हैं? तो गैलेक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोजेन, गैलेक्टोजेन, ये सब चीज़ दूध से संबंधित चीज़, नहीं पीते हो लैक्टोजेन, तो गैलेक्टोज भी किस में पाया जाएगा? दूध में। फिर हमारे छोटी आंत में 3 इंजाइम निकलता है, 3 इंजाइम निकलता था, याद है? सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब वहाँ निकलता था। पीछे हम पाचन तंत्र पढ़ाए थे, इसमें याद आ रहा है? छोटी आंत में 5 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लेकिन उसमें 3 वो जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में निकलता है, उसका नाम क्या है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये चीज़ है। तो ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए। एक तरफ तो हमने बताया कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पूरा नाम बताया, फिर से कौन सा कुछ प्रॉपर्टी इसका, तो कुछ प्रॉपर्टी भी बताते चला गया, फिर से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है ये भी बताते चला गया। अब हम सवाल पूछते हैं, ठीक है? पहले इतना दूर से सवाल पूछेंगे, ध्यान से सोच के बताइएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मीठा है? सबसे मीठा कौन है? फ्रक्टोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि फल और शहद में मिलता है? तो फल से फ्रक्टोज, फल से फल, तो क्या चीज आंसर हो जाएगा? फल और शहद में फ्रक्टोज मिलता है। फिर पूछता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट का रूप है, मतलब प्लांट अपना भोजन कैसे के रूप में संचित करके रखता है? संचित, जमा। प्लांट अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है। फिर पूछेगा सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो ग्लूकोज। यही तो मरीज को चढ़ाया जाता है, इसी को तो शरीर का ईंधन बोला जाता है, शरीर का फ्यूल। सबसे कम मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो क्या आंसर हो जाएगा? लैक्टोज। फिर पूछेगा जिस तरीके से पादप में स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है, जानवर में, आदमी में क्या के रूप में संचित होगा भोजन? तो ग्लाइकोजन। फिर पूछेगा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ रहता है? तो बोलेंगे लीवर और मसल्स में ऊर्जा के रूप में रहता है। यही सब सवाल पूछेगा। अभी इन चारों से सवाल पूछते हैं। बताइए गन्ना और चीनी में क्या मिलता है? तो कैसे ट्रिक से याद कराए थे? गन्ना और चीनी में सुक्रोज मिलता है। ट्रिक कैसे? सूखा गन्ना, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि सुरेश गन्ना के खेत में गया चीनी खिलाने के लिए जीएफ को, ऐसा कुछ याद आ रहा है? सुरेश गन्ना के खेत में गया, तो सुक्रोज गन्ना में पाया जाएगा और गन्ना से ही चीनी बनता है। इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं? तो बताए थे इन्वर्ट शुगर या टेबल शुगर, जो टेबल पे रख सके, वह सुक्रोज को बोलते हैं। पौधे में भोजन कैंची के रूप में संचित होगा? सुक्रोज, गलत। पौधे में भोजन संवहन होता है सुक्रोज के रूप में, संवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, लेकिन संचित कैंची के रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। बस काइटिन कहाँ पाया जाता है? तो काइटिन कवक में, मछली में, कीट के जो ऊपरी परत होता है जिसको छीला जाता है, उसी में पाया जाएगा। कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो काइटिन। बस यही याद रखना था, ठीक है? तो हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को तो शुगर बोलते हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है, क्योंकि जो पॉली सैकराइड है वो शुगर नहीं है। अब यहाँ पे देखो शुगर भी 2 प्रकार का होता है, चीनी भी 2 प्रकार का होगा।
शुगर, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसको कहेंगे जिसको छोटा नहीं कर पाएंगे, वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो, जो सारा मोनोसेक्राइड और सारा डाइसेक्राइड ये रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है, केवल सुक्रोज को छोड़ के। सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है सुरेश? बताओ, सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है? डीसा GF। तो डीसा में DI से डाइसेक्राइड, ऐसे से क्या चीज़ था? सुक्रोज। तो सुक्रोज डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। तो केवल यही एक ऐसा सुक्रोज है, इसको छोड़ देंगे तो जितना भी हम मोनोसेक्राइड पर आए हैं, जितना भी डाइसेक्राइड पर आए हैं, वो सारा कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? तो सारा पॉलीसेक्राइड, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन और सुक्रोज। केवल एक ऐसा ही यही डाइसेक्राइड है सुक्रोज, जो कि क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सारा पॉलीसेक्राइड प्लस सुक्रोज, ये किसके एग्जाम्पल है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। हम सवाल पूछते हैं, बताइए तो हमको, ग्लूकोज कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग कि नॉन रिड्यूसिंग? तो भैया ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसेक्राइड का। अब मोनोसेक्राइड किसके अंदर आएगा? रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। ठीक है, बताइए लैक्टोज कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग कि नॉन रिड्यूसिंग? तो भैया लैक्टोज डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, और सारा डाइसेक्राइड क्या है? रिड्यूसिंग शुगर, केवल एक ही डाइसेक्राइड को छोड़ के। अब बताइए सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है, रिड्यूसिंग कि नॉन रिड्यूसिंग? तो भैया सुक्रोज भले ही आता है डाइसेक्राइड के अंदर, लेकिन केवल सुक्रोज ही ऐसा है डाइसेक्राइड है जो कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। इसको और छोटा नहीं कर सकते उसका। सारा पॉलीसेक्राइड और सारा सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। स्टार्च, सेल्यूलोज किसका एग्जाम्पल है? रिड्यूसिंग कि नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग का, क्योंकि स्टार्च और सेल्यूलोज किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेक्राइड का। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। कभी पूछे कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? मतलब हम लोग शरीर में का मुख्य स्रोत ऊर्जा का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग मुख्यतः कहाँ से पाते हैं? समुद्री जीव, पेड़ पौधा, कच्चा तेल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे पौधा, डायरेक्ट इसको याद रखो। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट हम लोग पौधा से ही पाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट फल से ही मिलता है। फल मतलब पौधा। और कुछ ही कार्बोहाइड्रेट चावल, दूध, जौ, शहद से मिलता है। अधिकांश तो पौधा से ही मिल जाता है। ठीक है ना? अब जैसे कि गन्ना से मिलता है सुक्रोज, फल से मिलता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो अधिकांश कार्बोहाइड्रेट हमको पौधा से ही मिल जाता है, ये याद रखेंगे। निम्न में से कौन अनपचायक शर्करा है? अनपचायक का मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश भी देखो। अनपचायक का मतलब होता है, इंग्लिश में इसका देखेंगे क्वेश्चन, तो अनपचायक का मतलब होता है जो कि नहीं पच पाया, मतलब जो कि छोटा नहीं हो पाया। जो छोटा नहीं हो पाया उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब ये कहना चाह रहा कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तब नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है? सारा पॉलीसेक्राइड प्लस सुक्रोज। तो क्या आंसर होगा? सुक्रोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाए जाने वाले शर्करा है? शर्करा मतलब स्टार्च। शर्करा मतलब क्या है? शर्करा मतलब शुगर। इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन इसी कारण बोला जाता है कि पढ़िए, हिंदी में भी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले शर्करा यानी कि शुगर का रासायनिक संरचना में शामिल नहीं है? तो शुगर किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ रहता है, CHO, और प्रोटीन में 4 चीज़, CHON। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाएगा? नाइट्रोजन। तो आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। कौन सा नहीं है शामिल? तो ये हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग प्रोटीन की ओर। पूरा कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा बड़ा था, इसी कारण कार्बोहाइड्रेट पढ़ने में समय लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटीन और फैट को निपटाएंगे। ठीक है।